नमस्कार। आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्र चित्त के साथ जरूर सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के गुण। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की पावन कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटे पुत्र की जो बहू थी, उसका चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ था और उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को कहा कि घर लीपने के लिए हम पीली मिट्टी लाने के लिए जा रहे हैं, तो आप सब लोग मेरे साथ चलिए। तब सभी बहुएं पीली मिट्टी लेने के लिए निकल पड़ी। सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां से एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर जाकर घर के कामकाज में फंसकर छोटी बहू सांप से किया हुआ वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आ गई, तो वह सभी बहुओं को लेकर वहां पहुंच गई। सर्प उसी स्थान पर बैठा था। उसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। बहन तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाइयाँ हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन सर्प के समझाने के बाद वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि मेरी बहन को अब उनके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई और कहने लगी, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन ली और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो।
सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी बहुत डर गए। राजा न जाने मेरी बहू के साथ क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार की ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पिता को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हो गया और कहने लगा, जो मेरी बहन के कारण आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। इस प्रकार से नाग पंचमी की पावन कथा प्रचलित है। जो भी व्यक्ति यह कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है उस पर नाग देवता की सदैव के लिए कृपा बनी रहती है। आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।